जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित है और आज का हमारा टॉपिक है बीपीएससी से संबंधित। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, हमने हेडिंग बनाया है बीपीएससी न्यूज़। तो साथियों, जैसा कि आप लोग टीचर बनने के लिए पीआरटी के साथ-साथ 9th 10th और 11th 12th के लिए टीचर की जो बीपीएससी द्वारा एग्जामिनेशन ली गई थी 24, 25 और 26 अगस्त को आप लोग दे के आए हैं और बस आप लोगों का इंतजार है कि रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारा चीज क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं बिना देरी किए। तो साथियों, यहाँ पर हमने हेडिंग बनाया है बीपीएससी न्यूज। अब देखिए इससे संबंधित क्या है। तो हमारे जो भी साथी जो 9th 10th के लिए टीचर बनना चाहते हैं या जो 11th 12th के लिए टीचर बनना चाहते हैं, तो अतुल प्रसाद जी स्पष्ट कर दिए हैं कि उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 4 सितंबर से शुरू कर सकते हैं। अतुल प्रसाद जी ट्वीट करके भी ये बात बतलाए हैं कि वे सबसे पहले इन टीचरों का यानी जो 9th 10th और 11th 12th के जो शिक्षक बनेंगे उनका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद 15 सितंबर तक उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी उन्होंने ट्वीट करके बतलाए हैं कि 15 सितंबर तक आ सकती है 9th से 12th शिक्षक का रिजल्ट। यानी अतुल प्रसाद जी ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में ही बतलाए हैं और उसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके ही बतलाए हैं कि हम सबसे पहले जो हमारे 9th 10th और 11th 12th के जो टीचर बनने वाले हैं सबसे पहले हम उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, क्योंकि इस कैटेगरी के जो शिक्षक हैं उनका जो कट ऑफ है बहुत मिनिमम जाने वाला है। यानी उनका जो न्यूनतम क्राइटेरिया है उनको अगर वो पार कर जाते हैं तो उनका सिलेक्शन तय है। तो उन्होंने कहे हैं कि हम 4 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू करवाएंगे और मे भी यानी संभव हो सकता है कि 15 तारीख को वे यानी 15 सितंबर तक वे क्या करेंगे, रिजल्ट प्रकाशित कर सकते हैं। किसका? 9th से लेकर के 12th तक के जो टीचर बनने वाले हैं उनका। इसके अलावा अगर हम सिलेक्शन के लिए कहें तो कहेंगे कि सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क पर भी हो सकता है सिलेक्शन। उन्होंने प्रेस मीडिया में स्पष्ट कह दिया है कि कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी तमाम सब्जेक्ट में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है उनकी संख्या बहुत कम है, यानी अभ्यर्थी की संख्या बहुत कम है। यानी यूं कह सकते हैं कि सीट से भी बहुत कम फॉर्म फिलअप किया गया है। तो इस सिचुएशन में उनका कहना है कि हम यानी जो उनका जो क्वालिफाइंग जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को भी अगर कोई बच्चा पार करेगा तो वो भी सेलेक्ट हो सकते हैं, ये उन्होंने स्पष्ट बोले हैं। तो आप याद रखेंगे, आप अपना डॉक्यूमेंट को तैयारी कर लीजिए। मैं भी हो सकता है कि 4 सितंबर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाए। इसके अलावा अगर 4 सितंबर से या 5 सितंबर से ही हो, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर शुरू होता है तो आप याद रखेंगे 15 सितंबर तक यानी 15 से 20 सितंबर के बीच में आपका रिजल्ट क्लियर कर दिया जाएगा। इसके बाद अतुल प्रसाद जी एक बात और कहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये उनके लोकल डिस्ट्रिक्ट में ही, यानी जो अभ्यर्थी जिस जिला से बिलोंग करते हैं उनके उसी जिला में एक कैंप लगाया जाएगा जिसमें डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके अलावा हम तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि जिनका क्वालिफाइंग मार्क तक यानी उन्होंने जो न्यूनतम मार्क प्रस्तुत किए थे टीचर बनने के लिए, अगर कोई अभ्यर्थी वहां तक पहुंच जाते हैं तो समझ जाइए नौकरी उनके हाथ में है, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट को रेडी कर ले। अब साथियों, अब हम बात करते हैं पीआरटी लेवल। पीआरटी यानी कहने का मतलब है कि 1 to 5 के लिए जो हमारे साथी टीचर बनने के लिए एग्जाम दिए थे उनका क्या होगा। तो देखिए हम आपको बतला दें कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक आ सकती है पीआरटी का रिजल्ट। यानी हमारे जो साथी 1 to 5 के लिए 1 to 5 के शिक्षक बनने के लिए जो एग्जाम दिए थे बीपीएससी द्वारा जो कंडक्ट कराई गई थी एग्जाम, उनमें वो अपीयर हुए हैं तो उनका रिजल्ट हो सकता है कि
अंतिम सप्ताह तक यानी सितंबर के अंतिम सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम पीआरटी के संभावित कट ऑफ की बात करें तो चूंकि देखिए क्वेश्चन का जो लेवल था वो थोड़ा मॉडरेट से थोड़ा हाई था, यानी टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। जैसा कि हिस्ट्री का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कुछ साथियों को मैथ्स भी थोड़ा टफ लगा जिनका मैथ सेक्टर से जो नहीं थे। तो इस प्रकार से इस बार उतना कट ऑफ हाई नहीं जाने वाला है, लेकिन फिर भी हम एक संभावित कट ऑफ की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो साथी पीआरटी में जनरल से है, किससे है, जनरल से है, और जो मेल है यानी जो जनरल कैटेगरी से है और जो पुरुष है उनका कट ऑफ 55 से 60 के बीच जा सकता है। कहां से 55 से 60 के बीच जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जनरल में फीमेल की बात करें तो इनका 50 से 55 के बीच जा सकता है। अगर इसके साथ अगर हम बीसी मेल की बात करें तो 50 प्लस जा सकता है, 50-55 हो सकता है, 55 प्लस भी चले जाए, लेकिन 50 से नीचे नहीं आने वाला है। इसके अलावा अगर हम लोग बीसी फीमेल की बात करें तो इनका कट ऑफ 55 से लेकर के 50 के बीच होगा। अब इसके नीचे आप सोच सकते हैं कि जो हमारे जो साथी एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उनका जो कट ऑफ होगा वो अंडर 50 ही होगा, 50 से ऊपर जाने की उनका कोई संभावना नहीं है। तो साथियों ये था बीपीएससी से संबंधित कुछ जानकारी जो हमने आप तक पहुंचाने का कोशिश किया। हमने सोचा कि हम साथियों तक पहुंचा दे ताकि जो हमारे जो साथी 9th 10th 11th 12th की टीचर बनने के लिए एग्जाम दिए हैं वो अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर ले, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 सितंबर से शुरू होने जा रही है। तो साथियों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और यदि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो प्लीज प्लीज आप 9th to 10th के लिए हैं तो अपना डॉक्यूमेंट रेडी करने में लग जाइए, क्योंकि आपका सिलेक्शन तय है, आपका सिलेक्शन तय है, भीड़ बहुत कम है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।